रोहन और सिया की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। रोहन एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था, जबकि सिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बावजूद इसके, उनका प्यार किसी भी दीवार को नहीं मानता था। लेकिन जब रोहन के परिवार को इस रिश्ते का पता चला, तो उन्होंने इसे स्वीकारने से मना कर दिया। रोहन के पिता ने उसे धमकी दी कि अगर उसने सिया से शादी करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। रोहन अपने परिवार के खिलाफ जाकर सिया से शादी करना चाहता था, लेकिन तभी अजीब घटनाएं होने लगीं। सिया को डराने धमकाने की कोशिश की गई। कभी उसके घर पर अजनबी साए दिखाई देते, कभी उसे अनजान नंबरों से धमकी भरे कॉल आते। फिर एक रात, जब रोहन और सिया ने भागकर शादी करने की योजना बनाई, सिया अचानक गायब हो गई। रोहन ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद रोहन को एक गुमनाम पत्र मिला। अगर तुम सिया से सच्चा प्यार करते हो तो उसे ढूंढ कर दिखाओ, लेकिन याद रखना, प्यार जानलेवा भी हो सकता है। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। वह सिया की तलाश में निकल पड़ा और धीरे धीरे एक भयानक सच उसके सामने आया। यह सब उसके पिता का ही षड्यंत्र था। उन्होंने सिया को अगवा करवा लिया था ताकि वह रोहन से दूर रहे। रोहन किसी भी हाल में सिया को बचाना चाहता था। उसने अपने दोस्त अर्जुन की मदद से उसके ठिकाने का पता लगाया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि सिया को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा गया था। तभी अचानक पीछे से रोहन के पिता के गुंडे आ गए और दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। रोहन ने हिम्मत नहीं हारी और सिया को बचाने में सफल रहा, लेकिन इसी संघर्ष में उसे गोली लग गई। सिया ने रोहन को अपनी गोद में पकड़कर रोते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा रोहन, हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है। रोहन मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, सिया, मैंने कहा था ना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जान चली जाए। रोहन की हालत गंभीर थी, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। वह उसे अस्पताल ले गई और समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। हालांकि इस घटना के बाद रोहन के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस प्यार को स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद रोहन और सिया ने शादी कर ली और यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार जानलेवा तो हो सकता है, लेकिन वह अमर भी होता है।